आप झांसा मत दीजिए हमें इतना ज़्यादा, इतना टाइम वेस्ट मत करिए। ये सारी चीज़ें टक 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 तुरंत हो जाना चाहिए। ऋतिक रोशन बोलूं या सौरभ दास बोलूं आपको? जो मन करे, अभी तो सब जगह से ही हम लोगों को कुछ कुछ बोला जा रहा है। सरकार से आपकी बातचीत चल रही है। आपको पता ही था जो जंतर मंतर एग्रीमेंट हुआ था 25 जुलाई को, तो अभी बातचीत में यही चल रही है। ज़्यादा पेशेंस बचा नहीं है। दे आर टेस्टिंग आवर पेशेंस। हमने बहुत साफ शब्दों में बोल दिया है सरकार को कि अगर गुस्सा और बढ़ेगा, आंदोलन और बड़ा होगा, क्रिमिनल माइंड वाले लोग अगर हैं वहाँ पे, तो पुलिस को पहले तो दिल्ली पुलिस ने जब रिकग्नाइज कर लिया था उसी टाइम पे उन्होंने एक्ट क्यों नहीं करा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि जो एफआईआर एग्जिस्टिंग है उस पे सरकार ही सारा गेम खेल रही है। सरकार बैड फेथ में अगर काम करेगी तो लोग फिर गुड फेथ में उनको ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप लोगों ने टनों कूड़ा छोड़ दिया जंतर मंतर पर। आप लोग पार्टी कर रहे थे, इज द टाइम टू डिस्को कर रहे थे, वहाँ लोग जेल पे मार खा रहे हैं, मुआवजा नहीं मिला। तो अब ऐसी फीलिंग आने लगी है कि हम ही प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें ही देश चलाना है, क्योंकि सादे कपड़ों में सिविल ड्रेस में थे, चप्पल पहन के वो लाठी मार रहे थे। उसके बारे में भी कुछ बात हुई सरकार से, वो लोग कौन थे पीटने वाले? फिर से रोड पे उतरेंगे, फिर से बड़ा आंदोलन होगा। बहुत ही खास इंटरव्यू होने वाला है हमारे साथ। ऋतिक रोशन नहीं सॉरी, ऋतिक रोशन नहीं, सौरभ दास हैं और रत्ना सिंह हैं। दोनों ही स्पोक्स पर्सन हैं सीजेपी के। और ऋतिक रोशन सौरभ दास जी लगातार कंगना जी इनके बारे में बात कर रही हैं, बोल रही हैं। सॉरी मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सॉरी मतलब मैं ऋतिक रोशन बोलूँ या सौरभ दास बोलूँ आपको? जो मन करे, अभी तो सब जगह से ही हम लोगों को कुछ कुछ बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है, ठीक है। तो सौरभ और रत्ना है, अभी इनकी सरकार के साथ मीटिंग भी हुई है और इनकी और सरकार की बात अच्छे ढर्रे पर नहीं चल रही है। इन लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि वो हो सकता है कि कल आंदोलन का ऐलान कर दें, क्योंकि अभी तक एफआईआर वापस नहीं हो रही हैं। स्टूडेंट लीडर्स के घर पुलिस जा रही है, कुछ छात्र अब भी हिरासत में हैं, गिरफ्तार हैं, वो छूट नहीं रहे हैं। और तो और वॉलंटियर्स को थ्रेट मिल रहे हैं। जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ रील्स बनाई हैं उनके साथ भी विच हंट किया जा रहा है। नोएडा में भी एक एफआईआर दर्ज की है लड़की ने जिसने एक रील बनाई थी प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं और बहुत ही संवेदनशील मोड़ पर सब कुछ पूरा घटनाक्रम पहुंच गया है। तो हम सारे सवाल पूछेंगे, रत्ना से बात करेंगे कि कैसे एक पूरा कैंपेन इन लोगों के खिलाफ चल रहा है। लेकिन सबसे पहले सौरभ, सरकार से आपकी बातचीत चल रही है, पहले ये बताइए कि क्या किस दिशा में बातचीत हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि पलट गन का इस्तेमाल कुछ विशेष सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है। पहले सरकार से बातचीत के बारे में बताइए। देखिए, सरकार बार बार हम लोगों से बातचीत करना चाह रही है एंड आपको पता ही था जो जंतर मंतर एग्रीमेंट हुआ था 25 जुलाई को, उसके तहत कुछ एक तो रेजिग्नेशन था वो हो गया एंड जो दो दूसरे गारंटीज़ थे कि कॉम्पनसेशन फॉर द फैमिलीज़ ऑफ द डेड नीट विक्टिम्स एंड जो एफआईआर्स है उसको विड्रॉ करने का एंड एक रिटर्न गारंटी देने का कि फ्यूचर में कोई इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टारगेटिंग नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर का, ये चीज़ पेंडिंग है। तो आपने देखा होगा कि बिहार में नोटिफिकेशन निकला, असम में और बंगाल में एंड अब अभी जो शाम को दिल्ली में भी नोटिफिकेशन निकला। ऐसे ही और भी स्टेट्स बचे हुए हैं एंड यूनियन गवर्नमेंट भी बची हुई है कि यूनियन गवर्नमेंट भी एक अश्योरेंस देगी कि उनके जो एजेंसीज़ है, सेंट्रल एजेंसीज़, वो भी प्रोटेस्टर्स को टारगेट नहीं करेगी। तो अभी बातचीत में यही चल रही है, बार बार वो बुला रहे हैं तो न्यूट्रल वेन्यू में हम लोग मिल रहे हैं एंड उसमें बोल रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा पेशेंस बचा नहीं है। दे आर टेस्टिंग आवर पेशेंस, हमें लग रहा है। हमने बहुत साफ शब्दों में बोल दिया है सरकार को कि अगर आप नहीं करते हो अपने शब्दों पे अमल, तो हम लोग फिर से रोड पे उतरेंगे, फिर से बड़ा आंदोलन होगा और इस बार जब हम लोग रोड पे उतरेंगे बहुत जल्दी वापस नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि आप अगर विश्वासघात करोगे पूरे देश के यंग जनरेशन के साथ, अगर आप विश्वासघात करोगे इस देश के फ्यूचर के साथ, तो फिर जाहिर सी बात है गुस्सा और बढ़ेगा, आंदोलन और बड़ा होगा एंड लोग तो ऑलरेडी कब से वेट कर रहे हैं कि फिर से हम लोग रोड पे उतरें। किसान भाई बहन ऑलरेडी रेडी हैं। मुझे रोज़ कॉल आते हैं कि हम लोग मोबिलाइज़ कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, युवाओं का साथ देंगे, इस बार तो दिल्ली हम लोग आएंगे,
और बड़े मात्रा में आएंगे। तो सरकार को सोचना चाहिए कि क्यों वो विश्वासघात करना चाह रही है युवाओं के साथ। जो हमारे डिमांड्स थे, बहुत जायज़ डिमांड्स थे, कोई रेडिकल, कोई रेवोल्यूशनरी डिमांड नहीं था, बेसिक मिनिमल डिमांड्स थे। जो बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, प्रोटेस्टर्स को, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। उनको डर नहीं लगना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। हम लोग साथ खड़े हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग हमेशा उनके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं सरकार के साथ। अगर उनको नहीं छोड़ेगी सरकार, अगर सरकार ऐसे ही टारगेट करते रहेगी, फिर सरकार को सोचना पड़ेगा कि जब लोग रोड पे आएंगे फिर से, तब वो क्या मुंह से उनसे बात करने के लिए बुलाएगी। सरकार ये कह रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अगर आप कह रहे हैं कि सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं, जिनको हटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो, तो ये ब्लैंकेट एश्योरेंस देना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ अपराधी और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे। आप उनको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। ये भी एक चिंता की बात है। क्रिमिनल माइंड वाले लोग अगर हैं वहाँ पे, तो पुलिस को जवाब देना चाहिए कि क्यों है वो लोग, क्यों है जेल के बाहर। एंड नंबर 2, हमारे लोकसभा में 50% जो MPs है लोकसभा में, वो क्रिमिनल केसेस है उनके खिलाफ, बहुत संगीन आरोप है उनके खिलाफ, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट सारे चीज़ है। तो वो क्यों लोकसभा में बैठे हुए हैं? उनमें 2 विधायक हैं जो NDA के हैं, उनके ऊपर पेपर लीक के भी केस हैं, 2006 का ट्रायल चल रहा है। बताइए, अगर ऐसे लोग हैं तो सरकार को उसका भी जवाब देना चाहिए। लेकिन तब भी आपने कुछ सोचा ना, आपने बोला कि ये तो सिर्फ एलिगेशंस है, तो उनको बार नहीं किया इलेक्शन लड़ने से। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ आप क्यों इतना वो कर रहे हो, हमें एक झांसा दे रहे हो कि, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा ना सौरभ, वो ऐसा एक ऑप्शन लेंगे, वो बोलेंगे क्रिमिनल्स के खिलाफ हम लोग को एक्शन लेना है, टफ होना है। वो यूज़ करते हुए जो दूसरे प्रोटेस्टर्स हैं, अच्छे प्रोटेस्टर्स हैं, अच्छे यंग लोग हैं, उनको वो लोग टारगेट करना शुरू करेंगे। ये ऑलरेडी हो रहा है एंड पहले भी हुआ है। तो सरकार को समझना चाहिए कि लोग झांसे में नहीं आने वाले आपके। आप जितना भी नैरेटिव चलाओ इस चीज़ के बारे में कि वो क्रिमिनल्स थे, यहाँ पे थे, वहाँ पे थे, जवाबदेही तो आपकी ही आएगी। ठीक है, रत्ना से भी पूछोगे, रत्ना लीगल केसेस हैंडल कर रही है। रत्ना, पहली बात तो ये बताइए कि वही जब बात है कि भाई क्रिमिनल्स को आप लोग, उसमें क्रिमिनल्स से जो दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2000 से ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर केसेस हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर है, मर्डर के केसेस हैं, वो भी आए थे। उनको कैसे छोड़ सकते हैं? बिहार में भी उनको कैसे छोड़ सकते हैं? जो अपराधी हैं, जो छात्र हैं, हम उनको छोड़ देंगे, पर छात्रों के अलावा जो लोग आ गए, जिन्होंने मिसक्रेंट्स थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की या सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, पुलिस वालों पर हमला किया, उनको कैसे छोड़ सकते हैं? तो पहले तो दिल्ली पुलिस ने जब रिकग्नाइज़ कर लिया था, उसी टाइम पे उन्होंने एक्ट क्यों नहीं करा? उन्होंने वेट क्यों करा कि पहले सारी डिमांड्स पूरी करने की जो बात कही जाएगी उसमें वो इसको हाईलाइट करेंगे। दूसरा, जो ये क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का आ रहा है, इसका अगर आप लीगली देखें तो इसमें होता है कि बहुत ही सीरियस ऑफेंस में किसी को कन्विक्ट करा हो, तो आप कैसे इसमें मतलब मुझे लगता है पुलिस को और कोर्ट को भी ये बताना चाहिए कि आपने जो ये टर्म डाला है उस कंडीशन में, उससे उनका क्या मतलब है। क्या जिन्होंने बहुत पेटी ऑफेंस करे हैं, जिनके अगेंस्ट एफआईआर्स हैं, क्या आप उनको भी लेंगे, मतलब उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई करेंगे? तो ये जो है, अगर आप ये क्लैरिटी नहीं देंगे तब तक तो आप किसी को भी जो वहाँ पे आया हो, अगर उसने कोई भी जुर्म करा हो जिसके अगेंस्ट एक एफआईआर है लेकिन वो कन्विक्ट नहीं हुआ है, आप फिर उसे उसको सज़ा नहीं हुई है, तो आप उसको हैरास करेंगे, आप उसे विच हंट करेंगे। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि जो चीज़ वो डायरेक्टली नहीं कर पाए, वो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू इनडायरेक्टली करना चाहिए। इसी बात पे आप लोगों की और सरकार की तनातनी चल रही है। हाँ, क्योंकि हमने बहुत ही क्लियरली उनको बोला हुआ था कि हमें ब्लैंकेट इम्यूनिटी चाहिए, एंड ब्लैंकेट इम्यूनिटी के बाद अगर आपको लग रहा है किसी ने बहुत सीरियस ऑफेंस करा है, आप देखिए अपने रिकॉर्ड में, आप निकालिए और आपको जैसे और प्रोसीड करना आप करिए, लेकिन आप इसकी आड़ में बाकी जो इनोसेंट प्रोटेस्टर्स हैं उनको नहीं कर सकते कुछ भी। इसी में एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने, अब वो सरकार हमें बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि जो एफआईआर्स एग्जिस्टिंग है उस पर सरकार चाहे तो आगे बढ़ के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेना चाहिए, जैसे अरेस्ट वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए। ये बहुत डेंजरस है। हम लोगों का जो हमें जो गारंटी मिला था, हमारी जो एग्रीमेंट हुई थी, पूरे देश के युवाओं के साथ जो एग्रीमेंट हुई थी, उसका विश्वासघात है।
अगर सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है इन सब चीज़ों में, तो फिर प्रोटेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर होना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट चला रहा है चीज़ें। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो 2 मिनिस्टर्स है, सीनियर मिनिस्टर्स, उन्होंने जब बोला कि ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम गारंटी दे रहे हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, तो फिर सरकार हमें बता दे कि सुप्रीम कोर्ट है जो है, तो वहाँ पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ नेगोशिएट कर लेंगे ये बात को। तो पॉइंट यही है कि हमने ट्वीट भी किया है कि पॉलिटिसाइज मत करिए सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट वो तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ही हवाला दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे आप लोग सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं। बिल्कुल कोई बड़ा नहीं हुआ है, सब संस्थानों का अपना अपना जगह है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। लोगों का जो इच्छा था उसके हिसाब से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके हिसाब से उन्होंने गारंटी दिया सरकार ने, और उस गुड फेथ में हम लोग वहाँ से उठे। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर वो बोल देते कि सुप्रीम कोर्ट से भी हमें क्लियरेंस चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग बात कर लेते। बातचीत ही तो होनी चाहिए लोकतंत्र में, यही तो पॉइंट है। तो देखिए सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा गलती है, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने मिसलीड किया, सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने झांसा दिया, क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर क्यों नहीं बोला उस दिन हियरिंग में कि हमारा हम लोगों ने गारंटी दे रखा है प्रोटेस्टर्स को, 25 जुलाई का जो जंतर मंतर एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में क्यों अवगत नहीं कराया सुप्रीम कोर्ट को। तो ये सरकार ही सारा गेम खेल रही है। सरकार बैड फेथ में अगर काम करेगी तो लोग फिर गुड फेथ में उनको ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनको जान लेना चाहिए। एंड सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि इस तरीके से बिना सब कुछ जाने हुए, मतलब पूरा उनको पिक्चर नहीं मिला गया, उन्होंने भी नहीं मांगा, बिना जाने वो ऐसा स्वीपिंग ऑर्डर अगर पास करेंगे तो वो इंटरफियरेंस ना हो। लोगों का अधिकार का मामला है यहाँ पे, लोगों के यहाँ पे फेथ है कि गुड फेथ में हम लोग यहाँ पे उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए ये चीज़। अल्टीमेटम कब तक सरकार को, मतलब कब तक आपने वक्त दिया है कि वो तय करके बताएं, वरना आप लोग आंदोलन करेंगे, कब से करेंगे, क्या अल्टीमेटम है? देखिए आंदोलन तो होगा अगर सरकार अपने शब्दों पे अमल नहीं करेगी। कब होगा वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, सरकार डिसाइड करेगी कब हम लोग का आंदोलन होगा, नहीं होगा। अभी बातचीत चल रही है, आज दिल्ली का नोटिफिकेशन आया तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उस पर भी हमें थोड़े ऑब्जेक्शंस है कि जो शब्दावली यूज़ किया गया है वो बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन तब भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को बोलना चाहता हूँ, टाइम इज़ रनिंग आउट। आप हमारा पेशेंस मत टेस्ट करिए, आप झांसा मत दीजिए हमें इतना ज़्यादा, इतना टाइम वेस्ट मत करिए। ये सारी चीज़ें टक 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 तुरंत हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार को जब उठाना होता है किसी को, वो तुरंत उठा लेते हैं, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। आपने देखा जंतर मंतर, नेक्स्ट दिन उन्होंने पूरा पेंट करके चकाचौंध एकदम सही कर दिया था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे 36 दिन से बैठे हुए थे, उसका नामो निशान नहीं है अब। तो सरकार चाहे तो बहुत एफिशिएंटली काम कर सकती है। जंतर मंतर, आपको लगता है सरकार आपको जंतर मंतर में बैठने देगी अगर आंदोलन करोगे? देखिए हम लोगों ने ये बोला है, जब हम लोग आंदोलन करेंगे, जहाँ हम लोग बैठ जाएंगे, अगर वहाँ पे उन्होंने रोका वहाँ पे बैठ जाएंगे, और वही जंतर मंतर कहलाएगा। रत्ना, ये बताइए, सवाल आपसे, पहली बात तो आप लोगों ने टनों कूड़ा छोड़ दिया जंतर मंतर पर, आप लोग पार्टी कर रहे थे, नाच गा रहे थे, इज़ द टाइम टू डिस्को कर रहे थे, वहाँ लोग जेल पे मार खा रहे हैं, मुआवजा नहीं मिला, जिन लोगों के परिवार में जान गई बच्चों की, उनको मुआवजा नहीं मिला, आप लोग पार्टी कर रहे हैं। पूरा एक इकोसिस्टम जो लगा हुआ है, आपके पुराने बयान, पुरानी तस्वीरें निकाल करके आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्यों करने गए आप लोग पार्टी? मुझे तो अब ऐसी फीलिंग आने लगी है कि हम ही प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें ही देश चलाना है, क्योंकि लोगों को जवाब भी अब हम ही से चाहिए, मुआवजा भी अब हम ही से चाहिए। और जहाँ तक बात है जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ है उसके बाद क्या था वहाँ की स्थिति, कि सारे जो वॉलंटियर्स वहाँ पे मदद करने भी बाद में जा रहे थे, उनको भी डिटेन करा जा रहा था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैमरे पे नहीं आती हैं, पीछे से लोग मदद कर रहे होते हैं, हर चीज़ बता के करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन शायद गोदी मीडिया जो है उनको हर चीज़ कैमरे पे चाहिए होती है, एंड ऐसे प्रोवोक करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। मुआवजा नहीं दिया, मुझे नहीं लगता 12 साल में उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट से पूछा होगा कभी किसी भी मुआवजे के बारे में, या उन्होंने अभी ट्यूसडे का जो हमें डेडलाइन मिला था उसके बाद मैंने एक भी चैनल को नहीं देखा है ये सवाल गवर्नमेंट से पूछते हुए कि आपने प्रोटेस्ट तो ख़त्म करा दिया वादा देकर, लेकिन वो वादे आप कब पूरे करेंगे।
तो ये जो मतलब क्या करें कि मुआवजा देने की बात सरकार से पूछना चाहिए कि सरकार ने वादा मतलब किया। कंसोलिडेटेड फंड से ही आएंगे वो पैसे। मैं अपने बैंक अकाउंट से निकाल के अगर दे पाती तो ज़रूर दे पाती, लेकिन अभी मेरे पास तो नहीं है उतना पैसा किसी को मुआवजा देने के लिए, और ये सरकार की ड्यूटी है, तो ये प्रश्न भी सरकार से ही पूछना चाहिए था। हम लोगों ने 36 दिन वहाँ पे बैठकर जितना कर सकते थे उतना करा है। उसके बाद वहाँ पे जो वॉलंटियर्स थे उनका ये हक था कि वो भी सेलिब्रेट करें उस विक्ट्री को। तो अगर हमने सेलिब्रेट भी करा है, उससे भी लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड में उनको ये देखना चाहिए कि जेनजी जो है वो इतना लायक है कि उसने इस सरकार में जहाँ पे इस्तीफे नहीं होते हैं, वहाँ पे एक मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया, और वो भी प्रोटेस्ट, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये भी नहीं वहाँ पे हुड़दंग मचा हुआ था। तो ये करने की ताकत रखता है। जहाँ तक बात रही ट्रोलिंग की, आई थिंक ऑफ कोर्स हमें दिखता ही है कि आए दिन कि जो लोग एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उनका यही काम होता है कि आप पे पर्सनल अटैक करें, ऐसी चीज़ें बोलें जो उनको नहीं पता है, क्योंकि उससे वो सेटिस्फाई होते हैं। उनको जब कुछ अच्छा बोलने को नहीं मिलता तो उनको लगता है कुछ बुरा बोल के ही किसी के इमेज को डाउन करा जाए। सो आई थिंक ये हमेशा से ही चलता आया, और ये हमें हमारे मुद्दे से कभी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। हम जिस चीज़ के लिए एक साथ आए हैं हम वो चीज़ करते रहेंगे। रत्ना, ये बताइए कि तमाम जो आपके वॉलंटियर्स हैं उनके सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे थे, उनको थ्रेटन किया जा रहा है, राइट विंग ग्रुप्स के लोग उनको ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने रील्स बनाई हैं, हो सकता है और बिल्कुल है भी कि उसमें अब्यूज़िव रील्स भी हैं, उनके पेजेस हटाए जा रहे हैं, उन पर भी उनको भी थ्रेटन किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, जो लोग प्रोटेस्ट में गए थे उनको टारगेट किया जा रहा है, ये सब भी हो रहा है। वीडियोज़ हैं सीपी में मारा राइट विंग के लोगों के, तो उन्हें प्रधानमंत्री को गाली गलौज क्यों किया। इसको लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं? सरकार से बात हुई है? क्योंकि आम लोग आए थे, उनके पास तो कोई इम्प्यूनिटी है नहीं। देखिए, वही चीज़ है कि सरकार से भी जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उन्हें हर चीज़ के बारे में हम बताते हैं। जो भी हरासमेंट के केसेस या न्यूज़ रिपोर्ट भी हमारे पास आ रही हैं वो सब उनको फॉरवर्ड करी जाती है। मुझे इस टाइम पे बस एक चीज़ ये लग रही है कि अगर एक फ़ोन कॉल से पूरा जंतर मंतर साफ़ हो सकता है, सोनम वांगचुक को वहाँ से उठाया जा सकता है, इन लोग को मीटिंग के लिए बुलाया जा सकता है, तो क्या ये जो राइट विंग गूंज हैं उनके लिए ऑर्डर नहीं दे सकते वो लोग कि इनको पकड़ा जाए जो हरास कर रहे हैं लोगों को? तो ये सारी एक मिली भगत है जहाँ पे आप डायरेक्टली जो स्टेट मशीनरी है जब वो एक्ट नहीं कर पा रही लोगों के अगेंस्ट, तो आप इनडायरेक्टली जो इन्होंने अपने सारे चमचे रखे हुए हैं वो किसी ना किसी तरीके से लोगों को हरास करना चाहते हैं। ये चीज़ हमने पुलिस ऑफिशियल्स को ही बताई है कि हो सकता है हमें शायद उतना फियर ना हो कि हमें आके कोई धमकी दे रहा है, लेकिन जो एक नॉर्मल इंसान है जो प्रोटेस्ट पे आया हो, 5 दिन के लिए ही आया हो, मदद करके गया हो, उसके घर के सामने अगर अब कोई खड़ा होके उसको धमका रहा है और ये सब कर रहा है तो वो डरेगा। तो ये जो उनकी पूरी रणनीति है कि आगे जब प्रोटेस्ट हो तो लोग ना आ पाए, वो पूरा विजिबल है। तो सरकार को मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी ये पुलिस है, जो भी ये पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, वो सब ये करें कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन हो दिल्ली जैसे शहर में और बाकी शहरों में भी। और ये बहुत इजी है, उनको बस एक डायरेक्शन, एक ऑर्डर पास करना है एंड सब चीज़ स्मूथली हो जाएगी। आखिरी सवाल रत्ना आप लोगों से, और ये बहुत ही वाजिब सवाल है, क्या उस दिन जब पुलिस वाले थे सादी वर्दी में थे, उनका नंबर, उनका नाम नहीं था, नेम प्लेट नहीं था, नेम बैज नहीं था, सादी वर्दी में जो लोग थे, वर्दी तो कह नहीं सकते, सादे कपड़ों में, सिविल ड्रेस में थे, चप्पल पहन के वो लाठी मार रहे थे, उसके बारे में भी कुछ बात हुई सरकार से? वो लोग कौन थे पीटने वाले? कि पुलिस वाले थे या कहीं बाहर से आए थे? पुलिस वालों ने किराए पर ले लिए थे लोग पीटने के लिए? कुछ पता चला उसका? सरकार ने अभी हमारे जो नॉर्मल डिमांड्स हैं उनके ऊपर तो अभी कुछ जवाब दिया नहीं हमें। डेडलाइन भी उनकी डेड हो चुकी है और अब हमें, मुझे लग रहा है कि वापस से प्रोटेस्ट करना पड़ेगा एक और, ताकि जो डिमांड्स हमारी उन्होंने अग्री करी थी वो फुलफ़िल हो पाए। जहाँ तक बात है कि जो सिविल ड्रेस में आए थे और सारे लोगों को मार रहे थे, ऑफ कोर्स अगर बाकी लोग के चेहरों का रिकग्निशन है पुलिस के पास तो उनका भी रिकॉर्ड होगा। एंड मुझे लगता है कि एक पुलिस से भी जवाबदेही मांगनी चाहिए कि ऐसे कौन लोग थे जो बिना नाम के, बिना पुलिस की वर्दी में अपने आप को पुलिस बता के लोगों को पीट रहे थे। ऑफ कोर्स वो सारा डेटा जो है, हमारी जो वेबसाइट है साक्षी जो हमने लॉन्च करी है, हम सारा उस पर भी कलेक्ट कर रहे हैं और इस पर भी कार्रवाई करेंगे। यही चीज़ है कि सरकार को हर चीज़ बताई जा रही है, कितनी चीज़ें वो सुन रहे हैं, कितनी चीज़ें वो नहीं सुन रहे, वो उन पर डिपेंड कर रहा है। तो मीटिंग हुई है, मीटिंग बहुत सार्थक नहीं रही है, ये लोग नाराज़ हैं। इनका कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि सारी एफआईआर ख़त्म होंगी, वो नहीं हो रही हैं।
कुछ छात्रों को अभी भी अरेस्ट किया गया है, विच हंट किया जा रहा है, वॉलंटियर्स को टारगेट किया जा रहा है, जो प्रोटेस्ट में आए थे उनको धमकी दी जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है। ये कह रहे हैं नया हम आंदोलन करेंगे और सरकार के ऊपर है कि वो हमारी बातें नहीं मानेंगे तो जल्द नई तारीख दी जाएगी और आंदोलन होगा। जहां हम बैठेंगे वहीं आंदोलन हो जाएगा और इस बार जल्दी नहीं उठेंगे। ये बात सौरभ दास ने कही है। रत्ना ने भी बहुत सारी अहम बातें बताई हैं। द रेड माइक पर कवरेज जारी है, क्रेडिबल कवरेज जारी है, हल्ला हंगामा नहीं। बात यह है कि बात करने से बात बनती है, बात बन जाए ना इनको बैठना पड़े। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि सब वो लोग हैं जो अपना काम धंधा करते थे, काम धंधा हो, लोकतंत्र आगे बढ़े, लोकतंत्र मजबूत हो। सरकार को भी अपना इकबाल कायम करना चाहिए कि ये हो गया, लोगों को सरकार पर विश्वास होना चाहिए, अविश्वास नहीं। सहयोगी नीरज के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।